ये जब भी किसी भी मार्ग पे चलेंगे, खासकर इस संत मार्ग पे चलने के लिए साथ संगत जी, ये बड़ा मार्ग जो है जोखिम से भरा भी मार्ग है, कठिनाइयों से भरा भी मार्ग है। जब इस मार्ग पर हम लोग चलेंगे तो पहले ही ना इच्छा करो कि आपसे कोई प्रेम करेगा, आपसे कोई प्यार करेगा, आपकी कोई बात सुनेगा। आप अपना राग अलापते रहो। सदगुरु ने बता दिया है कि इस ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, इस श्रेष्ठ से कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि निराकार कोई मंत्र यंत्र तंत्र नहीं है। निराकार तो स्वयं ही खुदा है, आपे आप है, आपे माई है, आपे बाप है, शिव शक्ति है, दोनों है, प्राकृतिक पुरुष दोनों हैं, और दो होते हुए भी दो नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है पना है, जो एग्जिस्टेंस है हर समय एग्जिस्ट होने की, और जो है पना है साथ संगत जी, बस ये है पना ही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अनडाउटेडली my Almighty God, our Almighty God is always, in all the moments, is with everybody. अंग संग है, सब जगह है, हर समय है, हर क्षण है। तो ये जो सारा संसार है, इसके अंदर जो घटनाएं घटती हैं, ये सारी घटनाएं साथ संगत जी, जितने भी क्षण हैं जीवन के, हमारे पल पल है, क्षण क्षण है, और जितनी भी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, कई बार बुरे दिन आते हैं, कई बार अच्छे दिन आते हैं, कभी कभी सुख की प्राप्ति होती है, कभी कभी दुख की प्राप्ति भी होती है, कभी किसी के मिलने का सहयोग, बस किसी के मिलने के बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वो बिछुड़ जाता है तो बड़ा दुख भी महसूस होता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों से परे चलना है। आप ब्रह्मज्ञानी हो, आप परमेश्वर के जानकार हो, आप परमेश्वर के बहुत नजदीक हो, आपने परमात्मा को, परम तत्व को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा को साथ संगत जी बाखूबी सदगुरु भगवान ने आपने आमने सामने बैठ कर ये रहस्य बताया है, और आपके सारे जितने डाउट से, सारे जितने संशय थे, शंकाएं थी, वो दूर की, और आपने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में इस परम तत्व से सिवाय और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सब कुछ यही है, इसमें कोई शक नहीं, बस है। अब क्या है, कैसा है, ये किसी को कहने का हक नहीं। परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, दिखता क्यों नहीं, अनुभव क्यों नहीं होता, तो ये जो राज है, जो ये राज है, जो ये रहस्य है, ये परमेश्वर ने, परमात्मा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने, प्रभु ने, ये जो हक है, इस राज को खोलने का हक है, इस रहस्य को बताने का हक है, ये कुछ दाना बिना गिने चुने महापुरुषों को ये रहस्य जानने का और जनाने का अधिकार प्रभु देता है। तो इसीलिए संतों महापुरुषों ने, कभी एक को तो आप जान नहीं सकते और अनेकों के आप पीछे भागे फिरते हो। इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में सबसे पहले ये संदेश दिया जाता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो ये अध्यात्म का बहुत बड़ा सूत्र है। हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने जो सूत्र बताया है, तो इसकी बहुत ही बड़ी महिमा है, बहुत ही अनंत महिमा है। हम सब का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। तो ये जब जानकारी हो गई तो फिर जीव भटक क्यों जाता है? और भटकता इसलिए है कि उसने सिर्फ उसी समय ही माना है जिस समय सदगुरु भगवान ने उसको आमने सामने बिठाया, उस समय उसने स्वीकार कर लिया।
क्योंकि उसको लगा भी हाँ वास्तव में ये बात सत्य है, ये जो मुझे ज्ञान दिया गया है ये वास्तव में सत्य है। और इस बात का प्रमाण ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है, कोई मेरी अपनी बनाई हुई परिपाटी नहीं है, ये तो अकाट्य सत्य है। ये प्रकृति का, कुदरत का अनादिकाल से चला हुआ जो है एक अकाट्य नियम है, एक अटल नियम है। सो इसलिए ये जो सार शब्द है साध संगत जी, जो सब शब्दों का सार है, जो वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का भी जो सार है, जहां से शब्द धुन भी आ रही है, जहां से आपके अंतर में जो शब्द धुन आ रही है, उसका भी कोई ना कोई सोर्स है। सो ये सार शब्द है, ये निचोड़ है, कंक्लूजन है अध्यात्म का। सो जो सार शब्द को जानता है, जो इस मूल आधार को जान लेता है, पहचान लेता है, जो अपनी शुरुआत को, मध्य को और अंत को जान लेता है कि शुरुआत में भी यही परमेश्वर है, मध्य में भी यही परमेश्वर है, अंत में भी यही परमेश्वर है, इससे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। और अगर आप इससे दूसरा कोई मानते हैं साध संगत जी, तो यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और यही अज्ञानता के कारण जो जीव है उसको मुद्दतें हो गई हैं, इस जीवात्मा को परमेश्वर से बिछड़े हुए, अपने सोर्स से, अपने जो इसका स्थान है जहां से ये बिछड़ी है, बिछड़ गई है और इस दुनिया के झमेले में फंस गई है आकर। अब इसको इसके निज घर की तरफ जाने का रास्ता, ये जहां की रहने वाली है, तो निज घर का रास्ता, आत्मलोक का रास्ता, परमात्म लोक का रास्ता, सचखंड का रास्ता, सतलोक का रास्ता, निज धाम का रास्ता, बेगमपुरे का रास्ता, अब सदगुरु इसको बताएगा, इसको पहचान कराएगा। और इसका जो सनातन स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो सत चेतन और आनंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप इसका है, अब इसका सदगुरु ज्ञान कराएगा, इसका बोध कराएगा, इसकी रियलाइजेशन कराएगा, इसका एहसास कराएगा। तो तब जाकर साध संगत जी हमें समझ में आएगा, जीव को ये समझ आ जाएगा कि वास्तव में मैं तो इस मायावी दुनिया के अंदर फंसा हुआ हूँ। अब सदगुरु ने जो मार्ग बताया है, निश्चय ये मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए बार बार हर एक सत्संग में एक बात के ऊपर मैं बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ, बड़ा इस बात के ऊपर जोर देता हूँ, और मैं आज भी अर्ज कर दूं कि केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई, शब्द की कमाई, नाम की कमाई, ज्ञान की कमाई, यही सच है और कोई दूसरी चीज सच नहीं है। और यही सच्चाई जो है साध संगत जी, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडिग है, अडोल है, सर्वव्यापी है और सबसे न्यारी भी है। और जो ये सत चेतन और आनंद स्वरूप जो परम तत्व है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है और अनंत का जो स्रोत है, अनंत का सोर्स है। और इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान, इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता का ज्ञान, यही मुक्ति का दाता है। क्योंकि जब तक आप अपने मुक्त स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जब आप तन से मन से परे होकर अपने आप को आत्मा नहीं जानोगे साध संगत जी, तो तब तक हमारा जो ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली है, तब तक ये हमारी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए
ये जो सार शब्द है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जो शब्द है यही सच है। यही शब्द जो है सब जगह फैला हुआ है, ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सब जगह है, कण कण के अंदर है, हर समय हर जगह हो रहा है। तो ये जो इलाही फरमान है ये हर समय परमेश्वर की तरफ से जारी होता रहता है। और यही जो ज्ञान है, ये जो परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान है, यही जो शब्द है साध संगत जी, यही मुक्ति का दाता है। यही ज्ञान मुक्ति का दाता है। और इस ज्ञान का जब तक पता नहीं चलता, ये ज्ञान नहीं होता, तो वास्तव में तो क्या, सपने में भी जीव अपने आप को मुक्त महसूस नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ ये ज्ञान ही, ये शब्द ही मुक्ति का दाता है। और जो अज्ञानतावश और ज्ञान की कमी के कारण जो मन के अधीन हो गया है, मन की माया की दलदल में फंस गया है, जो इस आंखों से नीचे नीचे का जो मायावी जो ये संसार है, इसमें फंस गया है, तो इनसे सबसे ऊपर उठने के लिए, इन सबसे पीछे छुटवाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, इस त्रिगुणात्मक माया से पीछा छुटवाने के लिए, इस माया की दलदल में से निकलने के लिए, इन विकारों की और विचारों की जकड़ से और पकड़ से मुक्त होने के लिए साध संगत जी, इन विचारों की, इस तर्क की, बहसबाजी की, जो शब्दों के मकड़ जाल के आधार पर जो जीव करता है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, हमें ज्ञान की कमाई करनी होगी। आठों पैर दयाइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो 8 के 8 जो पैर हैं साध संगत जी, आठ के 8 जो पैर हैं, वो जीव के कैसे बीतते हैं। हालांकि सदगुरुओं ने तो ये कहा है कि 8 के 8 पैर हर समय, हर श्वास में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। थैंक्स ए लॉर्ड, माय ऑलमाइटी गॉड, माय ऑलमाइटी पिता परमात्मा, फॉर गिविंग मी एवरीथिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो है सदगुरु, हे परमेश्वर आपने हमें दिया है, हम सब इस सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी की बात करनी है। लेकिन ये जो थैंक्स है, ये जो शुक्रिया अदा है साध संगत जी, ये किसी अहम के वशीभूत होकर नहीं करना, ये किसी दुनियावी पदार्थों की, जो भौतिक पदार्थ हैं उनके वशीभूत होकर ये ऐसा ना करना। तो बस परमेश्वर के, परमात्मा के हुक्म में बंध जाना है, इस शब्द के अंदर डूब जाना है, इस शब्द के अंदर ही अपने आप को समा जाना है, खो जाना है, पूरी तरीके से इसमें रम जाना है, पूरा रमण करना है इसके अंदर। क्योंकि इस शब्द के अंदर जितने भी पल हैं जीवन के, जितने भी क्षण हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हैं, चाहे वो हमारे प्रतिकूल हैं, चाहे वो हमारे फेवर में जाते हैं, चाहे वो हमारे अगेंस्ट जाते हैं, चाहे वो हमें सुख देते हैं, चाहे वो पल हमें दुख देते हैं, ये सारे के सारे जीवन के पल, हर एक श्वास, हर एक घड़ी, हर एक घटना, चाहे वो अच्छा रूप लेके घटित होती है, चाहे वो बुरा रूप लेके घटित होती है, तो ये जितने के जितने हैं सारे के सारे ये शब्द की डोर में बंधे हुए हैं। और जैसे जैसे ये व्हील ऑफ द लाइफ चलता है,
वैसे वैसे हमारे कर्मों का जो है सार संगत जी वो लेखा जोखा, अगर हम शब्द की कमाई करते हैं, अगर हम अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की बाखूबी पालना करते हैं, तो जो हमारा प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे संचित कर्म है, जो हमारे क्रियामान कर्म है, जो वर्तमान के कर्म है, जो तीनों कर्मों का जो जखीरा है, जो इसका जो हमने इकट्ठा किया है, जो इनके बंधनों में हम फंस गए हैं, तो इससे मुक्त भी साध संगत जी ये शब्द ही करा सकता है, परमात्मा ही करा सकता है, क्योंकि हर एक चीज जो है शब्द की डोर में बंधी हुई है। इसलिए संसार की चीजों के साथ नहीं बंधना है, इस शब्द की डोर के साथ बंधना है। इस शब्द को निरंतर अपने ध्यान में बैठकर सुनना है। यही परमेश्वर की बंदगी है, यही सबसे बड़ी इबादत है। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। जितने भी हमारे बाहरमुखी कर्म हैं, बाहरमुखी परंपराएं हैं, बाहरमुखी रीति रिवाज हैं, वो समाज की एक व्यवस्था को करने के लिए ऐसी बातें होती है। लेकिन जब आप अपने आप को ये जानना चाहते हो कि मेरा जो स्वरूप, मैं कैसे शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं कैसे बोध स्वरूप हूँ, मैं कैसे ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं किस तरह से प्रेम स्वरूप हूँ, मैं किस तरह से निर्गुण स्वरूप हूँ, मैं किस तरह से निराकार स्वरूप हूँ, मैं किस तरह से सर्वाधार स्वरूप हूँ, तो ये जो सारे के सारे जो आपके रूप हैं, ये एक बात को जानने के बाद में सब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी बातें जानी हुई है। मैंने सारी बातों को जान सकता हूं, पहचान सकता हूं, समझ सकता हूं। तो जब सदगुरु ज्ञान देते हुए अपनी एक दिव्य दृष्टि दे देता है, अपनी एक दिव्य सोच दे देता है, एक एनलाइटनमेंट दे देता है, और हमेशा संगत जी शब्द की डोर पकड़ा देता है अभी, और इस शब्द की डोर के माध्यम से ही सदगुरु हमारी हर समय रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हर समय हमारी संभाल करता है। तो सदगुरु के हम इतने ऋणी हैं साध संगत जी की जन्मों जन्मांतों तक कभी भी सदगुरु का ऋण नहीं चुका सकते। सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का जो ऋण है वो इसी तरीके से चुकाया जा सकता है। सदगुरु भगवान के पावन जो है विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, अपने गुरुदेव की आज्ञा का बखूबी पालन करना, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाना। क्योंकि अगर हमारा सदगुरु हमारे से रीझ गया, हमारे से खुश है, तो परमेश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा सदगुरु ही जीता जागता एक आम मनुष्य की तरह बनकर हमारे सामने परम तत्व ने ऐसा रूप धारण करके हमारे सामने बैठकर फिर खुद अपना भेद खुद ये हमें बतलाता है। ये सारा खेल अपने आप ही खुद दिखलाता है। तो आप तो एक निमित्त मात्र हो, आप तो एक साधन मात्र हो, आप तो एक मीडिया हो जिसके माध्यम से परमेश्वर अपना खेल खेलता है, अपना काम करता है, इस संसार को चलाता है। और सबको उसके कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कर्मयोगी नहीं है। सबको कर्म में लगा के रखता है, कर्मशील करके रखता है। तो इसलिए इस रास्ते पर चलने से पहले मैं हर एक सत्संग में ये बात जरूर कहता हूं, क्योंकि अध्यात्म की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और हर समय याद रखने वाली यही बात है, और वो ये है कि पहले परम तत्वों को इन खुली आंखों से देखना है, इन खुली आंखों से सदगुरु के माध्यम से पहचान करनी है, जानकारी हासिल करनी है, और पूर्ण रूपेण जान लेना है, इस रहस्य को जान लेना है। और फिर उस मार्ग पर जब हम प्रशस्त होंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चय ही हमारे जीवन में वैसे से अनुभव होंगे, वैसे से मोमेंट आएंगे जो हमें सदगुरु अपने सत्संग में बतलाता है। जो क्योंकि सदगुरु भगवान हमारे ऊपर कृपा इसी तरीके से करता है। यही सदगुरु का एक माध्यम है, यही सदगुरु का एक तरीका है, जिस तरीके से हमारे ऊपर रहमत करता है, अपनी दया भरी जो दृष्टि डालता है। जब हम सदगुरु के सामने जाते हैं तो हमारे ऊपर अपनी दया भरी जो करुणामयी जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर गिरती है। हमारा तन भी सुकून मनाता है, हमारा मन भी सुकून मनाता है, हमारी बुद्धि भी, हमारी आत्मा भी, सब कुछ हमारा अंतःकरण
शकुन मनाता है, उसको शकुन मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि सदगुरु भगवान ने उस शब्द को पूरा चार्ज किया हुआ है। और दूसरा सदगुरु भगवान का कृपा करने का तरीका है, वो अपने वचनों के माध्यम से हमारे जितने डाउट्स हैं, जितनी हमारी शंकाएं हैं, जितने हमारे अंदर संशय हैं परमेश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति, वो सदगुरु भगवान हमें सत्संग में अपनी पावन जो विचार हैं उनसे हमें साध संगत जी निर्लेप कर देता है, और हमें उससे जो तरह तरह की आत्म कलाने जीव में चढ़ी उससे उसे निर्मल कर देता है, सारा मैल उतार कर जो मट मैलापन है उसको निखार देता है। इस तरीके से भी सदगुरु हमारे पर कृपा करता है। और सदगुरु भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, विष्णु का भी दर्शन करते हैं, शिव का भी दर्शन करते हैं, अनेकों दिव्य शक्तियों का सदगुरु भगवान के रूप में हम उनका दर्शन करते हैं, तो उससे भी हमारी जो रूह है वो शकुन बनाती है। तो इसलिए सत्संग से बड़ी, सदगुरु के पावन विचारों से बड़ी, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म बोलता है। ब्रह्म बोले काया बोले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। तो इसलिए ब्रह्म ने, इस निराकार ने, इस परमात्मा ने, इस परमेश्वर ने, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम दत्तम ने एक मनुष्य का रूप धारण करके एक ओला कर लिया, एक आवरण पहन लिया, एक शरीर पहन लिया, और ये आत्मा देहधारी हो गई, शरीरधारी हो गई, प्राणधारी हो गई। तो इसलिए साध संगत इस रहस्य को जानने के लिए, अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए, अपना हर समय सदगुरु भगवान के सुमरण में लगाने के लिए, और सदगुरु भगवान की आशीष और पावन आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए हमने सदगुरु के भगवान के हमेशा आदेश और उपदेश की पालना करनी है। जो जो भी उनकी तरफ से हमें हुक्म होता है उसके ऊपर हमें फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि सदगुरु भगवान का हुक्म मानना ही परमेश्वर का हुक्म मानना है। और सदगुरु भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना साध संगत जी परमेश्वर से मिलने का रास्ता है। तो इसलिए अपना जो सुमरण है, तो आप लोगों के पास लॉकडाउन के समय बहुत समय होता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द की कमाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जैसा समय चल रहा है साध संगत जी बहुत मुक्त समय चल रहा है, इसमें परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत जरूर करनी चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आज की जो पावन चर्चा आप सभी ने महापुरुषों ने सुनी है उसको घर जाकर फिर सुनेंगे, और उसके ऊपर अपना जो जीवन है वो उसमें धारण करने की कोशिश करेंगे, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, बातों को अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। सुसाद संगत जी बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हमें सबको एक ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्यवाद जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सुभाष का सत्संग यहीं पर संपन्न होता है। साध संगत जी एक बार फिर अपनी पावन रचना को पवित्र करना है। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत साधुवाद।